जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज सुखदेव जी महाराज वन में बैठे हैं। 4 शिष्यों को भेजा व्यास जी ने, एक श्लोक लिख करके भेजा, जाओ जहां सुखदेव बैठा है ना उसके आसपास ये श्लोक गुनगुनाना जरा। शिष्य के कितना सुंदर श्लोक था। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला। ये श्लोक उस समय का है जब भगवान सायंकाल के समय गायों को लेकर के वृंदावन की भूमि पर, सायंकाल का समय है, हल्की सी धूप पड़ रही है वृंदावन पर, सायंकाल के समय की वो धूल उड़ रही है, गोधूली का समय है, जब गाय के खुरों की धूल उड़ती है, जब गायें घर आती हैं, उस समय कन्हैया गायों को लेकर के घर की तरफ आ रहे हैं। उनके सिर पर क्या है? बीड़ी गुथी हुई मैया की, उस पर मोतियों की माला लगी है, बीच में मोर पंख सुंदर से मैया ने सजा करके वन में भेजा है। और भगवान की चरण पादुकाएं भगवान की है नहीं, वो काली कमली भगवान ने ओढ़ी है और गायों के साथ बांसुरी बजाते बजाते घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक के माध्यम से दर्शन किया उनकी सुंदरता का, त्रिभुवन सुंदर। रुक्मिणी ने तो केवल सुना था ऐसी कथा में, जैसे आप और हम बैठे हैं, तो रुक्मिणी मैया ने भी भगवान के स्वरूप को कथा में ही सुना था। श्रुत्वार गुणान त्रिभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे अरतुंग तापम। हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं है,
तो केवल सुना है। क्या सुना है? आप त्रिभुवन सुंदर हैं। इस संसार तीनों लोकों में आपसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, और सुंदर ही नहीं। अहो बकी स्तन काल कूटम जिघांसया पायसाध्वी लेभे गतिम धात्रचितम ततन्यम कम दयालो शरणम ब्रजेमा। सुंदर ही नहीं है। जितना सुंदर है सुंदर है किम न सुंदरम, जितना सुंदर है उससे ज्यादा तो तेरे काम सुंदर है। ऐसे ऐसे सुंदर कार्य किए प्रभु ने। आओ बकीयस, बकी नाम पूतना, बकासुर की बहन पूतना को जो जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, अब उसको परम धाम को भेज दिया। मां यशोदा को जो गति बाद में मिलेगी, पूतना को पहले ही वो गति प्रदान कर दी। तुझसे बड़ा दयालु कौन होगा। जब ये बात सुनी आंखें खुली। अरे भाई ये श्लोक कहां से पढ़े तुमने, कौन है, किसने लिखे? बोले हमारे गुरुदेव ने लिखे। और सुनाओ। बोले ये 2 श्लोक दिए गुरु जी ने, और चाहिए तो चलो उनके पास। वापस गए। व्यास जी ने संपूर्ण भागवत पढ़ाई, और सबसे पहले यह भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज परीक्षित का नाम तो सुना है कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी सुखदेव जी भगवान ने, लेकिन कहां सुनाई, ये संयोग कैसे बना? तो कथा सुनाते हैं। सुंदर सा प्रसंग महाभारत की ओर ले गए, और महाभारत की कथा का प्रसंग छूते छूते अंतिम समय 18 दिन तक जो युद्ध चला, महाभारत उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े बड़े वीर महापुरुष दिवंगत वो शरीर सब पड़े कौन से लथपथ धरती। यथा मृदे कौरव श्रृंगयाणाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वीर को धरा विध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कैसा है उस समय का दृश्य याद आता है, कुरुक्षेत्र के मैदान का। दुर्योधन की जंगा भीम ने अपने जो प्रण किया था कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बैठाने का प्रयास किया था, एक दिन तेरी वो जंगा तोड़ूंगा। आज अपने प्रतिज्ञा के अनुसार भीम दादा ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। घायल अवस्था में, अर्धरात्रि का समय है, घायल अवस्था में वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अथवा बड़े जितने बड़े बड़े तिमिंगल बड़े बड़े योद्धा थे, सब धराशायी हो गए, सबको खा गई वो कुरुक्षेत्र की भूमि। रक्त रंजित उस भूमि पर दुर्योधन का वो अधमरा शरीर पड़ा है। एक चील आया जोर से ऊपर से, और चील ने भी देखा कि यही फड़फड़ा रहा है घायल अवस्था में। चील ने पकड़ा दुर्योधन को और दूर तक घसीटता हुआ ले गया। बचाओ 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 दुर्योधन करता रहा, चील के हाथ से छूट गया। इतने में अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र, बचपन से हम साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, युद्ध भी साथ लड़ा है, तेरी ऐसी स्थिति की उस भीम ने। मित्र, मैं तेरा मित्र हूं, बता मुझे मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो मैं प्रतिशोध ले सकूं तेरे शत्रुओं से। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे शोक नहीं है, दुख नहीं है, हम 100 के 100 भाई थे, सब राजपाट सब समाप्त हो गया, सब मारे गए, इसका बिल्कुल भी शोक नहीं है। तो शोक क्या है? शोक एक चीज का है कि पांडवों का बाल भी बांका नहीं होगा। हम 100 तो मर गए,
लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ और उसका कारण कृष्ण था। अगर वो कृष्ण ना होता तो एक भी जीवित ना होते। मित्र, तेरी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा यह है कि यदि तुम कर सको तो पांडवों का विनाश कर दो। प्रयास करो उनको मारने का। मित्र, अवश्य प्रयास करूंगा। और चल पड़ा आधी रात की समय। इतने दिन से युद्ध में थे, थके हारे, भगवान ने सबको सुला दिया। अलग अलग अपने अपने कक्ष में सब सो रहे हैं। 5 भाई पांडव एक कक्ष में सो रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा इत्यादि उत्तरा सब और कक्षों में। और रात भर भगवान छड़ी लेकर के पहरा दे रहे हैं। अर्धरात्रि का समय हाथ पर छड़ी लेकर के भगवान घूम रहे हैं। अर्जुन की नींद घुटी, बोले प्रभु आप सोए नहीं, अर्धरात्रि का समय हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन मैं सो नहीं सकता, क्योंकि आदमी जो जीव मुझ पर अपना सर्वस्व भार सौंप देता है, मेरी गोद में सो जाता है, मुझे अपना सर्वस्व सौंप देता है, मैं तो उसके लिए दिन रात जागा करता हूं। सबसे बड़ा भार मुझ पर यही है कि कोई मुझ पर जब अपना भार छोड़ता है तो मैं कभी उससे कभी भी वो उसको परेशानी नहीं कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जागना पड़ता है। मैं जागा। उठे, तुम उठो। उठाया अर्धरात्रि के समय। भगवान ने कहा ऐसा है, अब तुम लोग राजा बन गए हो, तुम्हारे शत्रु भी होंगे, ऐसा सोना नहीं है। जब आदमी बड़ा बनता है तो गिरने का भी भय रहता है, ऊंचाई पर गिरने का भय है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जीव को दूब की घास की तरह रहना चाहिए। मनुष्य को किस तरह? दूब घास की तरह। दूब छोटी होती है लेकिन गुणवान होती है। खजूर के पेड़ की तरह ना हो, छोटे रहो लेकिन गुणवान बन करके रहना चाहिए। बड़े बनने में बड़े झंझट है। समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने कहा सुनो भाई देवताओं, वासुकी नाग भी आ गया, सब कुछ हो गया, मंदराचल पर्वत मंथन शुरू होने लगा। शुरू होने से पहले भगवान नारायण ने कहा सुनो भाई देवताओं, ऐसा है तुम बड़े हो और तुम आगे लगो, सांप के आगे से लगो, क्योंकि तुम बड़े हो और पूंछ जो होती है सांप की वो अपवित्र होती है। देवता जैसे तैयार हुए, दैत्यों ने कहा महाराज समुद्र मंथन हो या ना हो, लेकिन आगे हम लगेंगे। ये देवता बड़े कैसे हो गए, हम छोटे? आपको हमने क्या छोटे खानदान का समझा है? आगे हम लगेंगे। भगवान ने कहा यही तो चाहता था मैं, तुम आगे लगो। अब जब आगे लगे तो जितनी भी गर्मी थी शेषनाग की, वासुकी नाग की, सब के सब जलने लगे दैत्य। जब फुंकार आती थी, समुद्र जब मंथन होता था तो जो गैस बनती थी अंदर से वासुकी नाग के, सारे दैत्य जलने लग गए उसी से। हार गए सब के सब। तो बड़े बनने में बड़ी झंझट है, इसलिए उठो, चलो निकलो यहां से, दूर लगे। अपने पितरों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दो, तिलांजलियां दो। सबको ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, उनको उठाने का प्रयास कर, नहीं उठे हो। भगवान ने कहा रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो इनको, ये नहीं उठेंगे। सबके सब चल पड़े। द्रौपदी के 5 पुत्रों को छोड़ दिया। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव सोए हैं और तलवार से काट करके एक एक करके 5 के सिर बोरी में भर कर ले गया कुरुक्षेत्र के मैदान में और ले गया। वहां दिखाया दुर्योधन को, दुर्योधन देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। क्या कर दिया? 5 को सिर लेकर के आया हूं। मित्र, अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा अंधेरे में।
एक एक करके सिर दिखाओ। मेरा मन तो कह रहा है कि आपने कुछ अनर्थ कर दिया है, ले आइए दिखाइए। और कि तो मैं पहचान नहीं सकता, लेकिन भीम के साथ मेरा गदा युद्ध होता था और भीम मेरे सामने होता था। जब जब मैं भीम पर गदा की चोट उसके सिर पर मारता था तो वो गदा वापस आकर के मेरे सिर पर बजती थी और मैं बेहोश हो जाता था। मैं देखना चाहता हूं कि वो सिर कौन सा है। तो भीम का बेटा था। जैसे ही वो सिर एक एक करके सामने आए, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि उनके पुत्र थे वो। जब भीम का पुत्र आया सामने, वो सिर लेकर के आया तो शकल तो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। दुर्योधन को लगा कि ये भीम को ही मार करके ले आया। हंसने लगा जोर से और हंसते हंसते जैसे सिर को पचकाने लगा। इस सिर को देखूं आज, ये सिर कैसा जिसमें गदा की चोट पड़ती थी। और जैसे ही पचकाया तुरंत से सिर पिचक गया और उस सिर को नीचे छोड़ दिया। ये मित्र क्या कर दिया, इन अबोध बालकों को मार करके तुमने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। ये पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। और यह कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन का प्राणांत हुआ। इधर पांडवों को पता लगा, शिविर में पहुंचे। जैसे देखा द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देख करके, मृत देह पड़ी देखकर बिलखने लगी, कुरही की भांति चिल्लाने लगी। लाखों नर नारियां सामने प्रकट हो गई। अगर बदला लेना था तो हमसे लिया होता, मेरे अबोध बालकों ने क्या किया किसी का। रोई बिलखती, बेहोश हो जाती थी। बार बार जल का छिट्टा मारने पर अर्जुन उन्हें होश में लाते थे। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्भास्म कलहाकुलाक्षी ताम शान्तयन्नाह किरीटमाने। क्या बिगाड़ा था मेरे सोते हुए पुत्रों ने, क्यों मारा इनको? अर्जुन ने कहा, देवी तुम वीर नारी हो, वीरों की पत्नियां भी वीर हुआ करती हैं। इस प्रकार से विलाप करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। रुको तो सही, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा जो भी होगा, जहां भी होगा, तीनों लोकों में तुम्हारे सामने ला करके जैसी मौत तुम कहोगी उसे वैसी मौत दूंगा। थोड़ा रुको तो सही। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश सामने खड़े थे। भगवान से कहा, बोले प्रभु रथ निकालिए। तुरंत तैयार हुए, रथ निकाला, चल पड़े उस मार्ग पर। दूर से जैसे देखा अश्वत्थामा ने मेरी तरफ अर्जुन आ रहा है, ये मुझे मारेगा आज। तो ब्रह्मस्त्रास्त्र का प्रयोग किया। तुरंत अश्वत्थामा ने घबरा करके, जैसे ब्रह्मस्त्रास्त्र अर्जुन की तरफ आया, अर्जुन जलने लगा उस अग्नि से। तुरंत भगवान के चरण पकड़ दिए, प्रभु बचाइए मुझे बचाइए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वएको दय्यमानानां न परगोस संसृते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्रास्त्र छोड़ दिया है। भगवान ने कहा, फिर घबराते क्यों? तुम्हें तो मैंने गीता सुनाई है ना, और ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास भी है, फिर छोड़ो। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उस ब्रह्मास्त्र को वापस भेजा। तुरंत से जाकर के अश्वत्थामा की चोटी पकड़ दी। ला करके सभा में लाखों नर नारियां खड़ी हैं। सुनाओ अब सजा, क्या सजा होगी? द्रौपदी से कहा, बोले द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, अब बताओ इसे धरती में गाड़ करके मारो, आसमान से लटका करके मारो, इसकी एक एक भुजाएं अलग करके मारो, जैसी मौत तुम कहोगे आज वैसी मौत उसे दूंगा। लेकिन द्रौपदी देखिए, मैंने कहा नहीं कि जिसकी जो संगति करता है उसके उस पर गुण जरूर होते हैं। भगवान कृष्ण का सखा भाव, सखी भाव है द्रौपदी से, सख्य संबंध है। भगवान से संबंध होने चाहिए, सबके संबंध होते हैं। भगवान को कोई मित्र बनाता है, किसी ने शत्रु बनाया है, किसी ने सखा बनाया है। सुदामा के भी तो सखा थे, सख्य संबंध था। द्रौपदी के भी सखा हैं भगवान।
तो द्रौपदी में भी वही गुण है। छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? बोलिए ब्राह्मण है। ब्रह्मबंधुर्नहंतव्यम आतताईर्वदार्हणः। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और एहसान भूल गए? आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को कभी एहसान नहीं भूलने चाहिए। गुरु का एहसान भूल गए? गुरु ने जो विद्याएं अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दी है। उन विद्याओं का दुरुपयोग मत कीजिए। प्रभु नहीं मारना, छोड़ दीजिए। मेरे तो 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन इनके पिता तो द्रोणाचार्य तो गए, युद्ध भूमि में समर भूमि में शहीद हो गए। अब कौन इनके कृपी माता का कौन है? अब जीवन का जो उजाला है यही तो है। इनको भी आप मार दोगे फिर उस किसके भरोसे रहेगी, किसके सहारे रहेगी? छोड़ दीजिए इनको। भीम दादा ने कहा खबरदार, भावनाओं में मत बहना, कोई छोड़ेगा नहीं इसको, तुम छोड़ोगे तो मैं मारूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, बोले भीम दादा बिल्कुल ठीक करें। धर्मराज बगल में मुंह लटकाए खड़े थे। बोले दादा आपकी क्या इच्छा है? बोले भगवान खड़े हैं, उनसे आगे मैं बोल नहीं सकता, जो धर्म कहेगा वही करो। धर्म का सिद्धांत जो कहता हो, न्याय जो कहता हो वही करना चाहिए। भगवान से पूछा, बोले प्रभु आप बताओ। तो भगवान ने कहा, भाई सुनो, धर्म तो ये कहता है कि ब्रह्मबंधुर्नहंतव्यम आतताईर्वदार्हणः। धर्म कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं है और आतताई को कभी छोड़ना नहीं है। मनुस्मृति में कई प्रकार की आतताई लिखे हैं। जो गर्भ का चरण कराते हैं, गर्भ गिरवाते वो भी वो भी उसी में आतताइयों में आते हैं। जंगल में आग लगाते हो वो भी आतताइयों में आते हैं। जो सोए हुए को उठाता हो वो भी आतताइयों में आते हैं। सोए हुए को मार दे, मूर्ख जो जड़ है, पागल है, मत्तम परमत्तम उन्मत्तम जड़म स्त्रियम, स्त्री को जो मारता हो वो सब के सब आतताइयों में आते हैं। इनका बद्ध नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? बोले अर्जुन अपने विवेक से काम लो। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। सिर पर जो मणि थी, अश्वत्थामा की मणि निकाल दी और आधा सिर मुंड करके पूरी सभा के बीच धक्के मार करके निकाल दिया। कहते हैं कि ब्राह्मण की मृत्यु, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। लेकिन वो तब भी नहीं चुप रहा। जब निकला वहां से, प्रतिशोध की ज्वाला हृदय पर फूटने लगी। बोले अब कौन है इनके वंश में? नजर घुमा करके देखा, ध्यान लगा करके, ओहो अभी तो एक और है। उत्तरा के गर्भ में भगवान की बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ में भगवान का वो प्यारा अलबेला भक्त पल रहा है। अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र उस तरफ। भगवान आज क्या थे? तैयारी में थे द्वारिका जाने की, कि पांडवों को राज मिल गया है, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। बहुत समय हो गया द्वारिका गए भी, राजपाट सब छोड़ करके आया हूं। कई महीने बीत गए, भगवान तैयार हैं। रात को सब पांडवों ने भगवान की तैयारी का सामान सजाया, गोविंद को विदा करने लगे। मां कुंती रात भर सोई नहीं, कल मेरे प्रभु चले जाएंगे। सुभद्रा, द्रौपदी, भीम दादा इत्यादि धर्मराज वगैरह सब साथ बैठे रहे। सवेरे तैयारी होने लगी जाने की। द्वारिकाधीश ने सुंदर सा श्रृंगार किया। मन भाव में अपने मन में भगवान का श्रृंगार याद कीजिए। सुंदर सा वो चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट चमकता हुआ, भगवान के त्रिशिर चितवन, कौस्तुभ मणि विराजमान, हृदय भवन पर भगवान के वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के वो चरण चिन्ह, पीतांबरी लहराती हुई, बाजूबंद बंधे हुए, और सुंदर मधुर मुस्कान से सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रभु। एक हाथ भगवान का रथ, एक पैर रथ पर और एक पैर जमीन पर, हाथ से भगवान सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। लेकिन इतने में देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा
दौड़ दौड़ करके सीधा भगवान के चरणों में, पाहि पाहि महायोगी भक्ता देव देव जगतपते नान्यं स्तद्भयं पश्ये यत्र मृतो परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा क्या हो गया बेटे? मेरी रक्षा नहीं, मैं आपसे अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगूंगी प्रभु, लेकिन आपके भक्तों का वारिस मेरे गर्भ में पल रहा है, ये वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी यदि इसे कुछ हो गया। मेरी रक्षा नहीं प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, क्योंकि हे गोविंद यदि इसे कुछ हो गया तो लोग मुझे तो जो मर्जी कहें, लेकिन आपको लोग टिप्पणियां करेंगे, समाज आपको कहता रहेगा। मैं नहीं चाहती हूं कि कभी कोई आपसे आपके बारे में आपके लिए इस प्रकार से कभी कोई कहे, मुझे बहुत पीड़ा हो गई प्रभु, इससे बचाइए, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो बेटी, मेरे प्रति क्षण भर के लिए मात्र भाव ले आइए। माँ का भाव आया भगवान के प्रति, और भगवान शंख चक्र लेकर के, शंख चक्र और गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, और उस ब्रह्मशास्त्र जो जलती हुई आग के समान था, उसका वहीं से ही उस गदा को ही चक्र की भांति घुमाया और ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। एक स्वरूप से भगवान बाहर खड़े हैं, एक स्वरूप से अंदर गर्भ में है भगवान। भगवान ने बुलाया नहीं, परीक्षित ने नहीं बुलाया भगवान को, लेकिन वो भी क्या देखो कैसी माँ है, बेटा बाद में पैदा हुआ, भगवान के दर्शन पहले ही करा दिए। बोले राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे।